नमस्कार, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रॉपर्टी निवेश के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सही लोकेशन कौन सी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की असली कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जाए। तो चलिए आज लोकेशन एनालिसिस के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। और इस सफर में हमारा साथ दे रहा है realestateIndia.com। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन लोकेशन की पहचान करना ही स्मार्ट निवेश की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो ये लोकेशन एनालिसिस आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई जगह आज कैसी दिखती है। नहीं, ये तो भविष्य को पढ़ने का एक विज्ञान है। ये समझना कि आने वाले कल में उस इलाके का विकास किस तरफ जाएगा। और यकीन मानिए, एक सफल निवेश का सारा राज इसी समझ में छिपा है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन एनालिसिस के पूरे फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर इसके 3 सबसे मजबूत स्तंभों पर बात करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो कनेक्टिविटी और एजुकेशनल हब। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे एक्शन स्टेप्स जो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस के ढांचे को, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 मुख्य स्तंभों या कह सकते हैं 3 पिलर्स में बांटा है। यही है वो 3 स्तंभ जो किसी भी प्रॉपर्टी की भविष्य की कीमत तय करते हैं। याद रखिए, ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर किसी लोकेशन की असली ताकत को सामने लाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से। हमारा पहला और सबसे अहम स्तंभ है बुनियादी ढांचा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, ये किसी भी अच्छे इलाके की वो नींव है जिसके बिना विकास की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही लोगों और बिजनेस दोनों को अपनी तरफ खींचता है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कुछ सुविधाओं से नहीं है, बल्कि ये विकास के संकेत हैं। अच्छी चौड़ी सड़कें, 24 घंटे पानी बिजली की सप्लाई और आज के ज़माने में हाई स्पीड इंटरनेट, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो इलाका वाकई में तरक्की की राह पर है और रहने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। और इस विकास का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। गुड़गांव के प्राइम एरियाज में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में 300 से 400% तक का उछाल देखा गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधा सबूत है कि सही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा पैसा जमीन की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये हैरान कर देने वाली ग्रोथ हुई कैसे। इसकी वजह थी दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर पावर सप्लाई और बड़े बड़े IT हब्स का बनना। इन सब ने मिलकर गुड़गांव को देखते ही देखते एक इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बना दिया। चलिए अब हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी। भारत के बड़े और घने शहरों में ये एक ऐसा फैक्टर है जो सचमुच एक गेम चेंजर साबित होता है। ये पूरे शहरी लैंडस्केप को बदल कर रख सकता है। और मेट्रो का असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर साफ साफ दिखता है। डेटा ये बताता है कि जो प्रॉपर्टीज मेट्रो स्टेशन के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आती हैं, उनकी कीमत बाकी जगहों के मुकाबले 15 से 25% तक ज्यादा हो सकती है। इसे आप एक तरह का कनेक्टिविटी प्रीमियम कह सकते हैं। यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान होती है। वो सिर्फ आज को नहीं देखता, वो भविष्य पर नजर रखता है। एक समझदार निवेशक हमेशा उन इलाकों में पैसा लगाता है जहां भविष्य में मेट्रो आने का सिर्फ प्रस्ताव है, क्योंकि वो जानता है कि असली फायदा बाजार से एक कदम आगे रहने में ही है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, एजुकेशनल हब्स। देखिए, स्कूल और कॉलेज जैसा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इलाके में एक लगातार और लंबी चलने वाली डिमांड पैदा करता है। ये एक चुंबक की तरह काम करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और सरल है। अच्छे स्कूल और कॉलेज परिवारों को अपनी ओर खींचते हैं, और परिवार मतलब एक स्थिर किराएदार। ये हाउसिंग मार्केट के लिए सबसे भरोसेमंद डिमांड सोर्स होते हैं। यहाँ एक सीधा सा नियम याद रखने जैसा है। अच्छे स्कूल एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पड़ोस बनाते हैं, और एक अच्छा पड़ोस निवेश के लिए हमेशा एक सेफ बेट, एक सुरक्षित दाव होता है। तो एक निवेशक के नजरिए से देखें तो इसके सीधे सीधे फायदे हैं। एक तो आपको लगातार किराएदार मिलते हैं, दूसरा किराए से एक रेगुलर इनकम बनी रहती है, और तीसरा प्रॉपर्टी की कीमत भी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। इसके लिए यहाँ 3 बहुत ही ठोस और प्रैक्टिकल कदम हैं। नंबर 1, सिर्फ सुनकर या पढ़कर फैसला न लें, उस जगह पर खुद जाएं, और एक बार नहीं, दिन में अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम, ताकि वहां की ट्रैफिक, सुरक्षा और असली माहौल का पता चले। नंबर 2, एक चेकलिस्ट बनाइए और वहां की सड़कों, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का ऑडिट करिए। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, सरकारी मास्टर प्लान को जरूर स्टडी करें। भविष्य में कौन सा हाईवे या मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है, इसकी पक्की जानकारी वहीं से मिलेगी। तो अंत में एक बात साफ है, असली खेल ये जानने में नहीं है कि आज के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। असली सवाल और असली चुनौती ये पहचानने में है कि कल का हॉटस्पॉट कहाँ बनेगा। ये फ्रेमवर्क आपको भारत के उन अगले ग्रोथ कॉरिडोर को खोजने में मदद कर सकता है।
और अगर आप वेरीफाइड प्रॉपर्टी लिस्टिंग और एक्सपर्ट सलाह चाहते हैं तो realestateIndia.com एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस जानकारी से भरे सफर में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।